नापाकी की हालत में अगर कोई सहरी कर ले तो उसका रोज़ा माना जाता है। ठीक है, ये अवाम में आमतौर पर मशहूर है कि नापाकी की हालत में सहरी करने से रोज़ा नहीं माना जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर नापाकी की हालत में हमने सहरी की, टाइम कम था, हम उठे और नापाक थे हम, अगर नहाने जाएंगे तो सहरी नहीं कर पाएंगे। तो नापाकी की हालत में आप सहरी कर लें, फिर उसके बाद आप नहा लें, नहाने के बाद नमाज़ पढ़ लें, रोज़ा हो जाता है। तो नापाकी की हालत में अगर आप सहरी कर लेते हैं फिर बाद में नहाते हैं तब भी रोज़ा हो जाता है। इसी तरह से आपकी आँख खुली और सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था, आप नापाक थे, तब भी कोई बात नहीं है, आप नहाने के बाद नियत रोज़े की कर सकते हैं। एक मसला बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मुफ्ती साहब रोज़े की हालत में शर्मगाह के बाल क्लियर कर सकते हैं। पता नहीं ये मसला लोगों में कहाँ से उड़ा दिया गया, चला दिया गया कि लोगों को ये लग रहा है कि रोज़े की हालत में शर्मगाह के बाल साफ़ नहीं किए जा सकते, रोज़ा टूट जाता है। पता नहीं कहाँ से चला होगा, लेकिन इस मसले को अच्छे तरीके से समझ ले। रोज़े की हालत में शर्मगाह के बाल साफ़ किए जा सकते हैं, रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जायज़ है। पता नहीं क्यों लोग शक में और वहम में हैं, इसीलिए अपना शक और वहम दूर कर ले। रोज़े की हालत में प्राइवेट पार्ट के हेयर जो हैं वो क्लियर किए जा सकते हैं, रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मसला है रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना, ज़रूरत पर जायज़ है, रोज़ा नहीं टूटेगा। तीसरा मसला है रोज़े की हालत में खून देना, तो खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटता है और खून चढ़वाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। तो उम्मीद करता हूँ ये मसले आपके क्लियर हो गए होंगे। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मुफ्ती साहब क्या शर्मगाह के बाल साफ़ कर सकते हैं रोज़े की हालत में, तो अच्छे तरीके से समझ लें, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस्म के किसी भी पार्ट के बाल आप काट सकते हैं रोज़े की हालत में, नाखून वगैरह भी काट सकते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। अल्लाह बरकातहू। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रोज़े के मकरूहात, यानी वो काम जिनको रोज़े की हालत में करने से रोज़े का सवाब कम हो जाता है, और ये चीज़ें मकरूह हैं रोज़ेदार के लिए। ये काम नहीं करना चाहिए रोज़ेदार को। मकरूह का मतलब क्या होता है, यानी नापसंदीदा चीज़ें, शरीयत ने इनको नापसंद नहीं किया है, इन कामों को करने से मना फरमाया कि रोज़े की हालत में ये मत करो। अगरचे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन इन कामों के करने से रोज़े का सवाब कम हो जाता है और रोज़े में मिलने वाला अज्र कम हो जाता है, इसीलिए इन कामों को मकरूह कहा जाता है। तो मकरूह का मतलब ये होता है कि रोज़ा तो नहीं टूटेगा लेकिन सवाब कम हो जाता है, और ये काम शरीयत ने पसंद नहीं फरमाए हैं रोज़ेदार के लिए कि वो रोज़ेदार ऐसे काम करे। तो आइए जानते हैं कि रोज़े के मकरूहात कितने हैं। मैंने ये किताबों से नोट किए हैं, इंशाल्लाह मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस क्लिप को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1, टूथपेस्ट। रोज़ेदार अगर टूथपेस्ट करता है सहरी के बाद, भाई जब सहरी में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सहरी का टाइम ख़त्म हो जाने के बाद अगर टूथपेस्ट कोई करता है, मंजन, कोयला या गुल वगैरह या किसी भी चीज़ से दांत साफ़ करता है, तो फिर ये रोज़े की हालत में मकरूह है। गले से नीचे उतर जाए तो रोज़ा ही टूट जाएगा, लेकिन रोज़े की हालत में इन चीज़ों से दांत साफ़ करना ये मकरूह है। मिसवाक आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़े की हालत में, चाहे तर मिसवाक हो चाहे सूखी मिसवाक हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन टूथपेस्ट, मंजन, ब्रश वगैरह ये सारी चीज़ें से दांत साफ़ करना रोज़े की हालत में ये मकरूह है। नंबर 2, बिला ज़रूरत कोई चीज़ चखना या चबाना। रोज़ेदार के लिए ये काम मकरूह है कि वो बिला ज़रूरत खामखा में कोई रबड़ मुंह में लेके वही चबा रहा है, कोई गोंदी चबा रहा है या कोई और चीज़ चबा रहा है रोज़ेदार, तो बिला ज़रूरत कोई भी चीज़ चबाना या चखना ये मकरूह है। यानी खामखा में कोई चीज़ चख ली तो ये मकरूह है। हाँ, औरत के लिए खाना बनाते टाइम खाने को चखना ये एक ज़रूरत है, तो ज़रूरत पर बहरहाल जायज़ है चखना, लेकिन बिला ज़रूरत कोई चीज़ चबाना या चखना ये रोज़े की हालत में मकरूह है। नंबर 3, गीबत करना। गीबत करना ये भी मकरूह है रोज़े की हालत में। बाज़ उलमा के नज़दीक तो गीबत करने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन हमारे नहीं है। गीबत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि ये समझ लें आप कि गुनाह के जितने भी काम हैं, गुनाह कबीरा, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, गाली देना, ये सारे काम रोज़े की हालत में मकरूह हैं। यानी रोज़े की हालत में अगर कोई इन काम को करता है तो रोज़े का सवाब कम हो जाएगा। तो जिन कामों से रोज़े का सवाब कम हो जाता है उनको कहा जाता है मकरूह। अब मकरूहात का भी लेवल है,
जैसे कि टूथपेस्ट या ब्रश करने से रोज़े में ये मकरूह है, लेकिन गीबत करना ये बहुत ज़्यादा बड़ा मकरूह है, ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है। तो गुनाह के काम रोज़े की हालत में करना ये ठीक नहीं है। रोज़ा तो नहीं टूटेगा लेकिन रोज़े का सवाब कम हो जाता है। तो गीबत करना ये भी रोज़े की हालत में मकरूह है। अब नंबर 4, मियाँ बीवी का रोज़े की हालत में एक दूसरे के साथ लेटना, गले मिलना और एक दूसरे से बोसो किनार होना, लिपटना चिपटना, ये रोज़े की हालत में ये मकरूह है। ठीक है, अगर इंजाल हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, या इस तरह साथ लेटने के बाद नफ्स बेख्तियार हो जाए और सोबत हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन रोज़े की हालत में साथ लेटना, बोसो किनार करना, ये तमाम तरह की चीज़ें रोज़े की हालत में ये मकरूह है। नंबर 5, लड़ना झगड़ना, बिला वजह किसी से उलझना और लड़ना झगड़ना, ये भी रोज़े की हालत में मकरूह है। गाली गलौज करना ये भी मकरूह है। अब गाली गलौज चाहे इंसान से हो या जानदार से हो या बेजान से हो, जानवरों से हो, इंसान से हो या वैसे ही बेजान चीज़ों से हो। होता है ना कि बाज़ लोगों को गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ाहट आ रही होती है, तो वो जानवरों को ही गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, बेजान चीज़ों पर ही गुस्सा उतारते हैं और गाली गलौज शुरू कर देते हैं। तो रोज़े की हालत में गाली गलौज करना चाहे जिससे हो ये मकरूह है रोज़े की हालत में। नंबर 6, अपने मुँह में थूक जमा करके निकलना। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो थूक मुंह में जमा कर लेते हैं, तो रोज़े की हालत में थूक को जमा करके फिर इकट्ठा करके उसको निकलना, इससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा लेकिन ये ऐसा करना रोज़े की हालत में मकरूह है। नंबर 7, बिला ज़रूरत ग्लूकोज चढ़वाना। भाई आप कोई ज़रूरत नहीं थी, खामा में जाके ग्लूकोज की बोतल लगवा ली है, इंजेक्शन लगवा लिए, तो ये रोज़े की हालत में मकरूह है। हाँ, अगर वाकई में तबीयत ख़राब है, कमज़ोरी फ़ील हो रही है या कोई प्रॉब्लम है तो फिर जायज़ है, लेकिन ग्लूकोज चढ़वाने से रोज़ा नहीं टूटता, ये मकरूह है। नंबर 8, टीवी देखना। टीवी देखना ये रोज़े की हालत में मकरूह है। गाने सुनना, मूवी देखना ये रोज़े की हालत में मकरूह है और ये गुनाह है। और गुनाह के काम रोज़े की हालत में अगर कोई करता है तो रोज़ा तो नहीं टूटता है लेकिन रोज़े का सवाब कम हो जाता है। और हदीस में आता है कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन उनको भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि रोज़ा जब रखें तो जो रोज़े के मकरूहात हैं, जो गुनाह के काम हैं, उनसे बचें। नंबर 9, गेम खेलना। रोज़े की हालत में सुबह से शाम तक आदमी गेम में ही लगा हुआ है, गेमों में ही टाइम स्पेंड कर रहा है, तो फिर ये रोज़े की हालत में ऐसा करना मकरूह है। थोड़ा बहुत अगर वैसे ही खेल लिया जाए तफरीह के लिए तब तो गुंजाइश है, लेकिन बस खामखा में सुबह से शाम तक घंटों बर्बाद करना ये रोज़े की हालत में मकरूह है। नंबर 10, गर्लफ्रेंड से बात करना। चूँकि गर्लफ्रेंड से बात करना ये भी गुनाह है और ये हराम है, तो रोज़े की हालत में ऐसा करना भी मकरूह है। मकरूह का मतलब नापसंदीदा है, नहीं करना चाहिए। नंबर 11, गुनाह के काम करना। जितने भी गुनाह के काम हैं, जितने भी गुनाह के काम हैं, चाहे वो गैर महरम से बात करना हो, चाहे वो गाली गलौज करना हो, लड़ना झगड़ना हो, जितने भी गुनाह के काम हैं रोज़े की हालत में गुनाह के काम करना ये मकरूह है। तो ये 11 चीज़ें हैं जो रोज़े की हालत में मकरूह है। रोज़े की हालत में कव्वाली सुनना। बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो रोज़े की हालत में खूब कव्वालियाँ बजाते हैं। जैसे ही रमज़ान आया और उन्होंने कव्वालियाँ बजाना शुरू कर दी। इसी तरह से आपको सुबह सहरी के टाइम में भी बहुत सारे नातें, कव्वालियाँ ऐसी मिलेंगी जिसमें खूब सॉन्ग का यूज़ होता है, म्यूज़िक और जो है वो ढोल धमाके खूब उसमें बज रहे होते हैं। तो ऐसी नातें और ऐसी कव्वालियाँ जिसमें म्यूज़िक का इस्तेमाल किया गया हो, ढोल ताशों का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसी कव्वालियाँ सुनना, ऐसी नातें सुनना, ये तो रोज़े के बग़ैर भी जायज़ नहीं है। म्यूज़िक का सुनना, जिसमें म्यूज़िक हो, ऐसी कव्वालियाँ नातें सुनना रोज़े की हालत में और रमज़ान में ऐसी चीज़ों का गुनाह और बढ़ जाता है। जिस तरह से रमज़ान में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है, इसी तरह से रमज़ान में गुनाहों का गुनाह भी बढ़ जाता है। तो रमज़ान में ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में फिर वो भी ऐसी कव्वालियाँ सुनी जाएँ, ऐसी नातें सुनी जाएँ जिसमें म्यूज़िक का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे कि सहरी के वक्त में ऐसी कव्वालियाँ बहुत बजती हुई आपको सुनाई देंगी और दिन में भी बहुत सारे लोग बजाते हैं और ये समझते हैं ये सवाब है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और ये तो बहुत बड़ी तौहीन है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, अल्लाह के नाम की, कुरान की आयतों की और इस्लामी चीज़ों की। ये बहुत बड़ी तौहीन है कि जिस इस्लाम ने म्यूज़िक को हराम करार दिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं गुनाहों के आलात तोड़ने के लिए आया हूँ, मैं म्यूज़िक वाली चीज़ें तोड़ने के लिए आया हूँ,
मैं गिटार वगैरह सितार ये सब तोड़ने के लिए आया हूँ। हुजूर फरमाया करते थे मैं ये सारे आलात जो म्यूज़िक के आलात हैं उनको तोड़ने के लिए आया हूँ। अब जो नबी ये फरमा रहे हों उनकी उम्मत हुजूर ही के नाम को म्यूज़िक के साथ इस्तेमाल करके कव्वालियों की शक्ल में उसको सुने, नातों की शक्ल में उसको सुने, तो ये किस तरह से दुरुस्त हो जाएगा। बल्कि ये तो और बड़े गुनाह का काम है, बल्कि ये तो और बड़ी बदतमीज़ी है कि हम हुजूर के नाम को म्यूज़िक के साथ इस्तेमाल करके सुन रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि साथ सवाब मिल रहा है। इसीलिए रोज़े की हालत में इस तरह के काम करने से बचें। और नाते अगर आप सुन रहे हैं तो सादा नाते सुने। अगर आप कव्वालियाँ सुन रहे हैं तो देख लें अगर उसमें म्यूज़िक का इस्तेमाल किया हुआ है तो फिर वो कव्वाली ना सुने, क्योंकि वो जायज़ नहीं है। तो इसीलिए रोज़े की हालत में इस तरह की चीज़ों को सुनना जिसमें म्यूज़िक का इस्तेमाल किया गया हो, ये शरीयत के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है, हराम है, ये दिए जा चुके हैं। आइए जानते हैं किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर खाना। रोज़ेदार है कोई और वो जानकर कुछ खा लेता है या पी लेता है, चाहे वो एक दाना हो या एक कतरा पानी हो, जानकर अगर कुछ खाया या पिया तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। भूलकर अगर कुछ खाया या पिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। भूलकर कुछ खाया या पिया तो रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे ही याद आ जाए तो फ़ौरन रुक जाए। ऐसा नहीं कि भूलकर कुछ खाया पिया फिर बाद में याद आया तो सोचा यार थोड़ा सा और खा लूँ तो रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझकर अगर कुछ खा लिया या पी लिया तो रोज़ा बिल्कुल टूट जाएगा। इसी तरह से अगर किसी को मसला पता नहीं था कि भूलकर खाने से रोज़ा नहीं टूटता है और उसने भूलकर कुछ खा लिया, फिर उसने सोचा यार अब तो मेरा रोज़ा टूट गया, ये समझते हुए उसने फिर खा लिया दोबारा जानकर, तब भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि रोज़े के मसाइल हैं, ये जानना ज़रूरी है। नंबर 2, मुश्तज़नी से यानी मस्टरबेशन करने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन शर्त यह है कि मनी निकल जाए। किसी ने मस्टरबेशन किया, किसी ने मुश्तज़नी की और मनी निकल गई तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसा करना रोज़े की हालत में ये बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़े के अलावा भी मुश्तज़नी मस्टरबेशन इस्लाम में हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। और रोज़े की हालत में अगर किसी ने ऐसा किया तो ये तो और भी बड़ा गुनाह है। तौबा करना ज़रूरी है और रोज़ा टूट जाएगा और फिर उस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी होगी। लेकिन अगर मुश्तज़नी की और मनी नहीं निकली, मस्टरबेशन किया और मनी नहीं निकली तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन फिर भी रोज़े की हालत में इस तरह करना ये गुनाह है, जायज़ नहीं है। नंबर 3, नाक में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। किसी ने नाक में दवा डाली तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से नंबर 4, बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट हुक्के के अंदर धुआं होता है और वो धुआं अंदर जाता है और गले से नीचे कोई चीज़ जब उतर जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। तो बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, पानी की कुल्ली की, और या पानी से हम गरगरा कर रहे थे और कुल्ली करते हुए पानी से हम कुल्ली कर रहे थे, पानी जो है वो गले से नीचे उतर गया, तो गलती से अगर कुल्ली करते हुए पानी हलक से नीचे उतर जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। होता है ऐसा, कभी हम लोग वज़ू कर रहे होते हैं और कुल्ली कर रहे होते हैं तो गलती से वो पानी अंदर चला जाता है, हम लोग सोचते हैं यार क्या हुआ, तो बस रोज़ा टूट जाएगा। अगर गलती से भी पानी कुल्ली करते हुए गरगरा करते हुए गले से नीचे उतर जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नंबर 6, जानबूझकर वॉमिटिंग करना मुंह भरकर, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि क़ै हो जाए यानी वॉमिटिंग हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। देखिए एक बात, इस मसले को ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें। अगर वॉमिटिंग खुद ब खुद हो रही है तो फिर थोड़ी हो, ज़्यादा हो, कितनी ही हो, नो प्रॉब्लम, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझकर कोई वॉमिटिंग कर रहा है, उंगली डाल के, या जी घबरा रहा है तो जानबूझ के वॉमिटिंग कर रहा है और वॉमिटिंग इतनी हो गई कि जिससे मुंह भर जाए यानी बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ आ गई। अगर ख़ुद ब खुद वॉमिटिंग हो रही है, क़ै हो रही है, ख़ुद ब खुद उल्टी हो रही है, चाहे वो खूब हो, कम हो, ज़्यादा हो, बार बार हो, नो प्रॉब्लम, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन ख़ुद से अगर वॉमिटिंग किसी ने की उंगली डाल के या वैसे किसी और तरह से, तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 8, हैज़ और निफास के आ जाने से रोज़ा ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। कोई ख़ातून थी, रोज़ा रखा उसने, हैज़ आ गया, पीरियड टाइम शुरू हो गया, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से कोई ख़ातून थी, रोज़े की हालत में थी, बच्चे की पैदाइश हो गई, तो रोज़ा टूट जाएगा। और फिर जब तक निफास के जो दिन चलते हैं, फिर जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते उसके बाद ही फिर वो रोज़ा रखेंगी। तो हैज़ और निफास आ जाने से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 9,
रोज़े की हालत में शर्मगाह में कोई दवा रखना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें शर्मगाह में, चाहे आगे रखना हो या पीछे रखना हो, शर्मगाह में दवा रखी जाती है। तो याद रखिएगा, रोज़े की हालत में अगर कोई शर्मगाह में दवा रखता है तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। कोई अगर किसी को ऐसी बीमारी है कि दवा रखना ज़रूरी है तो फिर आप ये रोज़े बाद में रखें, इन रोज़ों की क़ज़ा करें जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है। और अगर दवा रखे बिना काम चल सकता है तो फिर आप रोज़े रखें। नंबर 10, दिल के मरीज़ जो होते हैं वो ज़बान के नीचे एक दवा रखते हैं। तो दिल के मरीज़ जो दवा ज़बान के नीचे रखते हैं उससे भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन इसमें ज़रा तफसील ये है कि ज़बान के नीचे जो हार्ट पेशेंट दवा रखते हैं तो उसमें बहुत सारी दवाएं वो होती हैं जो दवा अंदर नहीं जाती हैं, गले से नीचे घुल के नहीं पहुंचती हैं, बल्कि वो रगों में जाती हैं, रगों में जज्ब होती हैं। तो जो दवा रगों में जाएगी, रगों के ज़रिए अंदर जाएगी, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और जो दवा धीरे धीरे घुल के अंदर जाती है थूक के रास्ते से, उससे वो रोज़ा टूट जाएगा। ये है। बहरहाल हार्ट पेशेंट अगर हैं और वो रोज़ा रख रहे हैं और ये दवा रखे बगैर उनका काम चल सकता है तो वो दवा ना रखें, और अगर मजबूरी है तो फिर रख सकते हैं। डॉक्टर से पूछ लें कि ये दवा कैसी है। बहरहाल मैंने तफसील बयान कर दी है। इसी तरह से 11, दवाई का भपारा लेने से, ज़ुकाम में जो दवा की भांप ली जाती है ना, तो किसी भी दवा की अगर भांप ली जा रही है तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में भांप नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भांप ले लेता है, दवा की भपारा ले लेता है, तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 12, इन्हेलर से रोज़ा टूट जाता है। दमे के जो पेशेंट होते हैं उनको जो है इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है, तो रोज़े की हालत में अगर कोई इन्हेलर यूज़ करता है तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए अगर ऐसा मर्ज़ है आपको कि इन्हेलर के बगैर काम ही नहीं चलता है तो फिर आप रोज़े बाद में रखें जब अल्लाह आपको सेहत अता कर दे। और अगर इन्हेलर के बिना काम चल सकता है तो रोज़े की हालत में इन्हेलर का यूज़ ना करें। अब आइए नंबर 13, बीवी से हमबिस्तरी करने से भी रोज़ा टूट जाता है। मियाँ बीवी हमबिस्तर हुए और दोनों की शर्मगाह एक दूसरे से मिल गई तो फिर चाहे मनी निकले या ना निकले रोज़ा टूट जाएगा, है ना। और कफ़ारा भी वाजिब होगा, कफ़ारा भी ज़रूरी होगा। इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, प्यार मोहब्बत की बोसो किनार हो रहे थे, तो शौहर ने बीवी का थूक मुंह में ले लिया और अंदर चला गया वो, तो शौहर का रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से बीवी ने प्यार और मोहब्बत करते हुए शौहर का थूक मुंह में ले लिया और वो अंदर चला गया गले से, तो बीवी का रोज़ा टूट जाएगा। तो मियाँ बीवी अगर प्यार करते हुए एक दूसरे का थूक अंदर ले लेते हैं तो जो भी थूक अंदर लेगा उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे तो शौहर की मनी निकल गई, है ना, तो भी रोज़ा टूट जाएगा शौहर का, बीवी का नहीं टूटेगा। अगर बीवी की मनी निकल गई तो बीवी का रोज़ा टूट जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी मसाइल हैं। बहरहाल रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, बिला वजह में करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर जब आप करीब आएंगे तो बिला वजह एक बहुत बड़ा गुनाह जो रोज़े की हालत में हो सकता है और आमतौर पर हो भी जाता है। इसीलिए रोज़े की हालत में, दिन में, रोज़े की हालत में कह रहा हूँ मैं, रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को एक दूसरे से करीब नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मूवी वगैरह देखते हुए अगर किसी की मनी निकल जाती है तो रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, रोज़े की हालत में आप सोए और एहतलाम हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में एहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता है। और रोज़े की हालत में वैसे ही थोड़ा बहुत पानी निकल जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के सामने क्लियर की हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एक मसला और है, नंबर 16 पर किसी ने ज़बरदस्ती खाना खिला दिया। कोई रोज़ेदार था और उसने जो कोई आया और उसने धमकी देकर या ज़बरदस्ती मार कूट के ज़बरदस्ती खाना खिला दिया, तब भी रोज़ा टूट जाएगा। तो ये वो मसाइल थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। अल्लाह व बरकातहू। रोज़े की हालत में टीवी देखना कैसा है, पबजी गेम खेलना कैसा है और वीडियोज़ देखना कैसा है, ये सवाल पूछा गया है। रोज़े की हालत में टीवी देखना, पबजी गेम खेलना और वीडियोज़ देखना, ये टाइम की बर्बादी है। रोज़े की हालत में तो हमें जितना हो सके अपना वक्त इबादत में मशगूल करना चाहिए, लिहाजा ये जायज़ नहीं है, टाइम की बर्बादी है। आप रोज़े की हालत में जितना हो सके अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। फ्री बैठे हुए तो आप तस्बीह पढ़ें, ज़िक्र व अस्कार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें। और वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं तो दीनी वीडियोज़ देखें, बयानात की वीडियोज़ देखें, उलमा इकराम के बयानात सुने, हदीस सुने, कुरान मजीद की तिलावत सुने, तब तो ठीक है। लेकिन मूवीज़ देखना ये तो गुनाह है।
मूवीज़ देखना तो रमज़ान के अलावा में भी नाजायज़ और हराम है, गुनाह है। फिर रमज़ान में गुनाह और बढ़ जाता है। जिस तरह से रमज़ान में नेकियों का सवाब ज़्यादा हो जाता है, इसी तरह से गुनाह का गुनाह भी ज़्यादा हो जाता है रमज़ान में। इसी वजह से रोज़े की हालत में अगर कोई टीवी देखता है और टीवी में कोई ऐसी चीज़ देख रहा है जो नाजायज़ और हराम है, औरतों को देखना, डांस, मूवी वगैरह देखना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इससे रोज़े का सवाब जाता रहता है। तो रोज़े की हालत में टीवी वगैरह देखना जायज़ नहीं है। हाँ, इतनी बात है कि रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ पबजी गेम खेलना, तो ये भी वही है, टाइम की बर्बादी है और ये भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा। वीडियोस देखने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप कोई डांस वगैरह देख रहे हैं और फिर डांस वगैरह देखते हुए अगर आपकी मनी वगैरह निकल जाती है तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन वैसे ही डांस वगैरह, मूवीज़ देखते हुए पानी वगैरह अगर आ जाते हैं, कतरे वगैरह, तो इससे फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बहरहाल ये रोज़े की हालत में बहुत बड़ा गुनाह है, तौबा करने की ज़रूरत है। तो आप रोज़े की हालत में दीनी वीडियोज़ देख सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत सुन सकते हैं, लेकिन इस तरह के काम जिससे टाइम की बर्बादी होती हो, ये दुरुस्त नहीं है। इसीलिए इससे बचें और जितना हो सके रोज़े की हालत में अपना टाइम इबादत में लगाएं। रोज़े की हालत में अगर किसी खातून को हैज़ शुरू हो जाता है, पीरियड टाइम शुरू हो जाता है, तो फिर रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा ब्रेक हो जाता है। ख़वातीन में एक गलत फहमी ये फैली हुई है कि ज़वाल से पहले अगर पीरियड शुरू हो जाए तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, और अगर ज़वाल के बाद पीरियड शुरू हुआ है तो फिर रोज़ा ख़त्म नहीं होगा बल्कि रोज़ा पूरा हो जाता है। तो ये सिर्फ़ एक गलत फहमी है, गलत मसला है जो लोगों में चल निकला है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। देखिए, रोज़ा जो नाम है वो है सहरी से लेके इफ्तार के वक्त तक, ये पूरा टाइम रोज़े का कहलाता है। इस बीच में अगर किसी को पीरियड आ जाता है तो फिर रोज़ा ख़त्म, बस फिर इस रोज़े की क़ज़ा रमज़ान के बाद करना ज़रूरी होगी। बात समझ आ रही है? तो ये मसला क्लियर हो गया कि अगर किसी को रोज़े की हालत में पीरियड आ गया, हैज़ शुरू हो गया, तो फिर वो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। इफ्तार से 5 मिनट पहले अगर किसी को पीरियड आ गया तो रोज़ा फिर ख़त्म हो गया, उस रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब ख़वातीन परेशान हो जाती है, भाई हैज़ की हालत में, पीरियड की हालत में रोज़े छूट गए, इतने रोज़े छूट गए, अब क्या करें। तो देखिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये होता है और इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, हमारा कोई दखल नहीं होता। हम रोज़े छोड़ना नहीं चाहते, हम इबादत छोड़ना नहीं चाहते। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद और यकीन हमें ये रखना चाहिए कि अल्लाह हमें ये जो भाई हैज़ आया, ख़वातीन को हैज़ आ रहा है, रोज़े की हालत में आ गया, रोज़े छूट गए, तो अब इस पर अल्लाह अज्र देगा, अल्लाह इस पर अज्र देगा। हमें ये यकीन रखना चाहिए, सही है ना। क्योंकि हमारे दिल में तो तड़प है, हमारे अंदर तो तलब है, हम तो चाहते थे रोज़ा रखना, हम तो चाहते थे इबादत करना, तरावी पढ़ना, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। तो ऐसा नहीं है कि हमें अज्र से हम महरूम रह जाएंगे, अज्र हमें ज़रूर मिलेगा। पहली चीज़ तो ये हमें। अब रही बात ये कि हैज़ की हालत में कौन सी इबादत कर सकती हैं ख़वातीन, तो देखिए, नमाज और कुरान के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं रमज़ान में वो पढ़ सकती हैं। तस्बीह है, ज़िक्र व अस्कार है, दुरूद शरीफ है, ये सारी चीज़ें आप रमज़ान में नापाकी के डेज़ में भी पढ़ सकती हैं। तो बाकी सारे काम करें आप, बस नमाज और कुरान नहीं पढ़ सकती। इसके अलावा जितने भी तस्बीह, इस्तिग़फ़ार, पहला कलमा है ना, तीसरा कलमा, दूसरा कलमा और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह फ़ातिमी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकती हैं। लेकिन बस ये है कि जो रोज़े होते हैं रमज़ान के, इन रोज़ों की क़ज़ा फिर आपको रमज़ान के बाद रखनी होगी, क़ज़ा करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे कि सर में तेल लगाना। अब रोज़े की हालत में होते हैं तो आजकल बहुत ठंडे ठंडे तेल आ रहे हैं, तो सर में तेल लगाने के बारे में ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है, तेल लगाना सही है नहीं है। तो सर में तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। आप रोज़े की हालत में सर पर तेल लगा सकते हैं, मालिश करवा सकते हैं, रोज़ा नहीं टूटेगा। क्रीम लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, आप चेहरे पर क्रीम लगा सकते हैं और बदन में कहीं भी आप कोई भी क्रीम, लोशन वगैरह लगा सकते हैं। क्रीम लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से एक साहब को ज़ुकाम हो रहा था और
उनके सर में दर्द भी हो रहा था, तो पूछ रहे थे विक्स लगा सकते हैं मुफ्ती साहब? तो भाई आप यहाँ विक्स लगा लें, यहाँ विक्स लगा लें, तो विक्स लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। विक्स लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से आँख अगर किसी की दुख रही है तो कोई सुरमा अगर लगाता है तो सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। कान में कोई दवा डाली आपने तो कान में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन शर्त यह है कि कान का पर्दा ठीक हो। अगर आपके कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही कान में आपने दवा डाली या नहाते में पानी चला गया तो रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से आँख में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। आँख में कोई प्रॉब्लम आपके हो रही थी, आपने आँख में दवा डाली तो आँख में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन इसमें यह है कि बाज़ उलमा ये कहते हैं कि आँख में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन सही तहक़ीक़ ये है कि आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन बहरहाल एहतियात आप बरतें। बेहतर ये है कि आँख में अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो रोज़े की हालत में आँख में दवा डालने से बचें, एहतियात बेहतर है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप आँख में दवा डाल सकते हैं। सही बात यह है कि आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन जिस मसले में उलमा के दो कौल हो जाएं तो एहतियात बरतनी चाहिए। इसीलिए बेहतर ये है कि आँख में दवा डालने से बचें। रखेंगे रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता है, आज मैं यही चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सही मसला पता होना ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, भूल कर खाने पीने से। होता क्या है कि हम लोग रोज़े से होते हैं और याद नहीं रहता है और हम लोग भूल कर खा लेते हैं। तो भूल कर अगर कोई खा लेता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। और एक मज़े की बात यह है कि शरीयत का हुक्म ये है कि देखो, अगर कोई शख्स ऐसा है जो कमज़ोर है और वो भूल गया और खाना शुरू कर दिया उसने, तो उसको याद मत दिलाओ। वो कमज़ोर है, रोज़ा रखने की उसके अंदर ताकत नहीं है, वो भूल के खा रहा है, तो शरीयत ये कहती है याद मत दिलाओ। और अगर रोज़ा रखने वाला ताकतवर है ना, वो रोज़ा रखने की ताकत रखता है, वो भूल गया और वो खा रहा पी रहा है, तो ज़रूरी है कि याद दिला दो फ़ौरन। तो ये देखिए मज़े का मसला है जो मैंने आप लोगों को बताया। घर में अगर आप देखें कि कोई कमज़ोर है और भूल गया और खाना पीना शुरू कर दिया तो याद मत दिलाओ, खाने दो। और कोई अगर ऐसा है जो सेहतमंद है तो वो ही खा रहा है तो फ़ौरन याद दिला दो। तो भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। और कोई है ही नहीं याद दिलाने वाला, वैसे ही हमने भूल कर खा पी लिया, तो भूल कर कितना ही आप खा पी लें, नो प्रॉब्लम, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन खाते पीते जैसे ही याद आ जाए तो फ़ौरन, फिर ये नहीं कि आप सोचें कि साहब ये लुक़मा भी अंदर ले जाओ, नहीं, फ़ौरन थूक देना चाहिए। नंबर 2, थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है। थूक कम हो या ज़्यादा, थूक अगर निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। कुछ लोग होते हैं जो रोज़ा रखने के बाद थूकते ही रहते हैं और ये समझते हैं कि थूक निकलने से रोज़ा टूट जाता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा रोज़ा रखने के बाद थूकते ही रहते हैं, तो थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 3, पान खाकर कुल्ली वगैरह कर ली। मिसाल के तौर पर आपने पान खाया और पान खाने के बाद आपने कुल्ली कर ली, मुँह साफ़ कर लिया, लेकिन कुछ सुर्खी जो है वो रह गई मुँह में, फिर वो थूक के साथ अगर आप अंदर ले जाते हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है, मुंह अगर आपने साफ़ कर लिया है तो फिर पान की थोड़ी बहुत सुर्खी जो अंदर चली जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 4, नाक सुड़कने से। नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, तो कभी कभी नज़ला अंदर जाना शुरू कर देता है और अंदर गिरता है, या हम लोग कभी कभी नाक सुड़कते हैं तो नाक अंदर चली जाती है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। कहने का मतलब ये बहुत आसान तरीके से मैं बता दूँ कि जो अंदर की चीज़ें हैं जैसे थूक है, नाक है, इनके निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है। नंबर 5, मुंह की राल से। राल जो मुंह में आती है इसको भी निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है। नंबर 6, मुंह में खून निकल आया, लेकिन खून कम है और थूक ज़्यादा है। थोड़ा बहुत खून अगर निकला मुंह में किसी वजह से, है ना, दांतों में से निकल आया या किसी और वजह से, तो वो अगर निकल लिया, थूक ज़्यादा है और खून कम है, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर खून ज़्यादा है और थूक कम है, यानी खून ज़्यादा हो गया और थूक कम हो गया, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 7, ज़बान से चखने से। मिसाल के तौर पे घर की ख़वातीन हैं, घर के खाने वगैरह बनाती हैं, तो अगर खाना चख लेती हैं वो, नमक ये वो बहुत सारी चीज़ें खाना बनाते टाइम चखनी पड़ती हैं ताकि ख़राब ना हो, तो अगर ज़बान से चख लेते हैं तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन ख्याल ये रखना चाहिए कि ज़बान से चखने के बाद कहीं वो चीज़ अंदर ना जाए। अगर हलक से अंदर उतर जाएगी तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए ज़बान से चख लिया फिर थूक दिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से बहुत सारे ख़वातीन के शौहर जो होते हैं वो सख्त मिजाज होते हैं, तो अगर सख्त मिजाज शौहर और ज़रा से कमियों पर वो खाने को कमी निकालता है और बहरहाल सख्ती के साथ पेश आता है, तो ऐसी सूरत में आप खाना चख सकती हैं। ठीक है। नंबर 8, बच्चा छोटा हो, जैसे कि बाज़ दफ़ा बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को खाना चबा कर खिलाया जाता है,
और घर में अगर ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए कि छोटे बच्चे हैं, उनको चबा के खिलाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो रोज़े की हालत में खाना चबा कर बच्चे को खिलाया जा सकता है, लेकिन शर्त वही है कि खाना अंदर ना जाए। जो बच्चे के लिए खाना चबाया जा रहा है वो अंदर ना जाए, और कोई भी चीज़ जैसे खाना बनाते हुए चखा जा रहा है तो वो भी अंदर ना जाए, अंदर नहीं जाना चाहिए। नंबर 9, मिसवाक से। मिसवाक करना सुन्नत है रोज़े की हालत में, तर मिसवाक हो या सूखी मिसवाक हो, आप मिसवाक कर सकते हैं, रोज़ा नहीं टूटेगा मिसवाक करने से। लेकिन याद रखिएगा, कॉलगेट और मंजन वगैरह से रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाता है। रोज़े की हालत में कॉलगेट, मंजन, ये वो ब्रश वगैरह नहीं करना चाहिए। आप सहरी से पहले कर लें, इफ्तार के बाद कर लें, रोज़े की हालत में ये करना ठीक नहीं है। रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन मकरूह है ऐसा करना। मिसवाक करना अलबत्ता सुन्नत है। नंबर 10, तबीयत ख़राब हो जाती है, अल्लाह ना करे किसी की तबीयत ख़राब हो, लेकिन कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, तो इंजेक्शन लगवाने से ज़रूरत पर रोज़ा नहीं टूटता है। बिला ज़रूरत लोग गर्मी की वजह से ग्लूकोज़ के इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, अगर तबीयत वाकई ख़राब है तो ज़रूरत पर इंजेक्शन लगवाए जा सकते हैं, इंजेक्शन लगने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, और खून चढ़वाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। तो ये कुछ ज़रूरी मसाइल हैं जो हमें रमज़ान शुरू होने से पहले पता होना चाहिए। ये पूछा है कि मुफ्ती साहब, रमज़ान शुरू होते हैं तो क्या एक कुरान मजीद पढ़ना रमज़ान में ये ज़रूरी है? क्या पहले कुरान शुरू कर लिया है अगर रमज़ान से तो उसको ही रमज़ान में आगे बढ़ा दें, या रमज़ान में अलग से कुरान शरीफ शुरू करें? और रमज़ान में कुरान शरीफ पूरा ना हो तो उसको आगे पूरा कर सकते हैं रमज़ान के महीने के बाद, या रमज़ान में ही कुरान शरीफ पूरा करना ज़रूरी है? ये है सवाल का ख़ुलासा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं, लेकिन जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो रमज़ान में अलग से कुरान शुरू करते हैं और रमज़ान में पूरा करते हैं। अच्छा, एक हो जाए, दो हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन रमज़ान ख़त्म होने के करीब होता है और रमज़ान ख़त्म होने वाला होता है, ईद होने वाली होती है, तो जो है वो हज़रात जिनके कुरान शरीफ पूरे नहीं होते हैं वो फिर परेशान हो जाते हैं कि यार एक रमज़ान रह गया और इतने पारे हमारे रह गए हैं, कुरान मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। फिर वो कुरान पारे लेते हैं कि भाई 5 पारे हमें दे दो ताकि हमारा कुरान पूरा हो जाए। तो ये सिलसिला क्या है? क्या रमज़ान में ये कुरान शरीफ होना ज़रूरी है? रमज़ान से पहले कुरान शरीफ नहीं शुरू कर सकते, और फिर अगर शुरू कर लिया है तो उसको रमज़ान में नहीं पढ़ सकते? ये अवाम में मशहूर है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले से कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और रमज़ान शुरू हो गए तो आप पहले से जो कुरान पढ़ते चले आ रहे हैं उसी को आप रमज़ान में कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो समझा जाता है कि रमज़ान में पहले पारे से शुरू करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप पहले से अगर पढ़ते चले आ रहे हैं, आपके 10-15 पारे पहले हो चुके थे, फिर रमज़ान शुरू हो गए, तो उन्हीं 10-15 पारों के साथ आप आगे बढ़ जाएं और उस कुरान को कंप्लीट कर लें। और वो हज़रात जो रमज़ान में शुरू करते हैं और रमज़ान पूरा हो जाता है, उनका कुरान कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो वो भी परेशान ना हो। अगर कुरान कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, आप उसको रमज़ान के बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी मसला था, इंपॉर्टेंट मसला था जो मैंने आप लोगों को समझाया है। क्योंकि जब लोगों के कुरान कंप्लीट नहीं होते तो फिर वो पारे लेते हैं कॉल कर करके, मुफ्ती साहब हमें इतने पारे दे दीजिए, बहन हमें 5 पारे दे दो, भाई हमें 10 पारे दे दो, कि ताकि हमारा कुरान कंप्लीट हो जाए। तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कुरान अगर रह गया तो कोई बात नहीं है, आप रमज़ान के बाद उसको कंप्लीट कर लें। आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। रमज़ान शुरू हो गए तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले से आप जो लेके आ रहे हैं उसी को कंप्लीट कर लें। तो ये जो समझा जाता है कि रमज़ान में अलग से कुरान पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। रमज़ान में तिलावत करना ज़रूरी है, कुरान मजीद की खूब आप तिलावत करें। इस तरह की बातें जो चलती हैं इसकी कोई हकीकत नहीं है, पहले बता चुका हूँ। अब एक ज़रूरी मसला जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि 4 रकात के बाद जो हम लोग बैठते हैं थोड़ी सी देर, उसमें दुआ पढ़ते हैं, सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, जो तरावी की दुआ जिसको कहा जाता है। तो जो 4 रकात के बाद बैठकर तरावी की दुआ पढ़ते हैं, अगर वो दुआ किसी को याद ना हो, और ज़्यादातर लोगों को वो दुआ याद भी नहीं होती है, तो अब अगर वो दुआ याद अगर किसी को नहीं है, ख़ातून हो, मर्द हो, कोई भी हो, किसी को अगर ये दुआ याद नहीं है तो क्या तरावी नहीं होंगी? ये है ज़रूरी मसला। क्योंकि आमतौर पर यही समझा जाता है कि, क्योंकि मैं कमेंट देखता रहता हूँ आप लोगों के कि मुफ्ती साहब हमें तो तरावी की दुआ याद नहीं है, तरावी की दुआ याद नहीं है। तो अगर तरावी की दुआ याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तरावी की दुआ अगर आपको याद नहीं है, तरावी आपकी हो जाएंगी। 4 रकात के बाद तरावी की दुआ अगर आपको याद नहीं है तो उसमें आप इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, कोई सूरत भी पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। पहला कलमा भी पढ़ सकते हैं, जो भी चीज़ आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को तरावी की दुआ याद नहीं है तो तरावी हो जाएंगी। तरावी की दुआ जो 4 रकात के बाद पढ़ी जाती है, उस पर आप तरावी की दुआ के बजाय कुछ और भी पढ़ सकते हैं। इस क्लिप को शेयर ज़रूर करें ताकि ये बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं जो हम लोग के माइंड में आते हैं क्लियर हो सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।